कौन सी राशि ऐसी होती है जो लविंग होती है, जिनके लव अफेयर्स अच्छे हो? कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, टोरस है। ये एक राशियां ऐसी हैं कि इनके अगर आपस में बॉन्ड बनते हैं तो वो जल्दी से खत्म नहीं होते। हमें कौन कौन सी राशि देखकर शादी करनी चाहिए कि इससे शादी करनी? डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली में बाय बॉन्ड आपकी खुद की राशि क्या है। तो बिजनेस वाली कौन सी राशि होती है? बिजनेस के लिए कन्या है, वृषभ है, तुला है। ये अपने आप में बहुत मजबूत और सॉलिड राशियां हैं। अगर इन राशियों में आप देखेंगे कि इनका 11th हाउस और 10th हाउस भी सेफ है, समय के साथ धन की गति 19-20 का अंतर आएगा, खराब नहीं हो सकता। जनरली जो है कि सिंह राशि वाली कन्याएं जो होती हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिंह राशि में सूर्य मजबूत है, कुंभ का सूर्य है, एरीज में सूर्य है, तो कैसे होगा? और घर में दिक्कत नहीं होती? नहीं। आजकल YouTube से बहुत नॉलेज मिल जाते हैं ना जी, सिंह राशि है, हाँ, कैसे चलेगा, लड़की तो नहीं निभेगी हमारे यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की अगर साथ में वर्किंग भी है और लड़की 30-35 लाख के पैकेज पे है, आपसे किसने कहा 50 लाख वाले से शादी करो? भैया आप 30 से कर लो, 25 से कर लो। हेल्दी बॉन्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि आपकी राशि तो ठीक है, पर आपकी जब वो दशा आ रही है उस प्लेनेट की, तो भी वो इफेक्ट करेगी आपको। जैसे किसी बच्चे की मीन राशि है तो उसका नेचर मीन वाला होगा। अगर आप ये सोचे कि आप राशियों का इंतजार कर रहे हैं या आप ग्रहों का इंतजार कर रहे हैं, उसका इफेक्ट तब होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मीन का बच्चा मकर की अपेक्षा ओवर इमोशनल है, लेकिन जब उसकी दशाएं आ जाएंगी तब बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज मैं फिर आपके साथ हूँ, और आज मैं जिनके साथ हूँ उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। वो इतनी बढ़िया चर्चा रही हमारी, इतना बढ़िया डिस्कशन रहा ज्योतिष के ऊपर, तंत्र के ऊपर, कामाख्या के ऊपर, कि लोगों ने बहुत कहा कि हम दोबारा वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए आज हम उनके साथ हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, मुख्यमंत्री से अवार्ड जीते हुए हैं, हज़ारों डिग्रियां ले रखी हैं, और रूटीन में इतनी बिजी रहती हैं कि लोगों की एक लंबी लाइन लगती है उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो आज हम फिर उनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर अनुराधा गोयल जी। राधे राधे जी। जय माँ काली। राधे राधे। आज आप आई, ये हमारा सौभाग्य, कृपा है काली की, दोबारा मौका मिला मिलने का। दोबारा मौका मिला जी, आज हम कुछ अच्छी चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे ज्योतिष के ऊपर आज हम ज़्यादा चर्चा करें। ठीक है। आजकल लोगों के प्रेम संबंध बड़ी जल्दी होते हैं और बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो लोग आजकल सोच रहे हैं कि भाई मुझे किस राशि वाले के साथ प्रेम संबंध बनाने हैं। तो कौन सी राशि ऐसी होती है जो लविंग होती है, जिनके लव अफेयर्स अच्छे होते हैं? पहले तो ये आजकल नहीं है, पहले से है, बट आज के टाइम में ये चीज़ फ्रंट पे आ गई है और अपडेट हो गई है। जो एक लविंग और केयरिंग राशि है वो कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, टोरस है और विर्गो है, जेमिनी है। ये एक राशियां ऐसी हैं कि इनके अगर आपस में बॉन्ड बनते हैं तो वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते। और अगर किसी कारणवश हल्का फुल्का कहीं गति और युति का कोई गोचर आ गया है, हार्डली 2, 4, 5, 10 दिन की दशा आ गई है, तो उतनी दशा निकलते के साथ ही फिर बॉन्ड बन गया, ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा। ये राशियां अपने आप में ऐसी लविंग और केयरिंग है। और अगर इनके साथ में शनि मजबूत है, शुक्र मजबूत है या इवन बुध मजबूत है तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकता। चाहे आप इसको लव की जगह आप बिजनेस पे भी रख लेंगे ना तो भी बेनिफिट आएगा। अच्छा, मतलब इन राशियों के साथ पार्टनरशिप? हाँ हाँ हाँ। ओके। शनि मजबूत है, शुक्र मजबूत है, बुध मजबूत है, तो बस आप जुड़ जाइए। अगर थोड़ा 2 कदम पीछे हट के भी बॉन्ड बनाना पड़ रहा है तो बॉन्ड बना के रखिए, क्योंकि लव में भी बेनिफिट रहेगा और व्यवसाय में भी। ओके। जी। हमें कौन कौन सी राशि देखकर शादी करनी चाहिए कि इससे शादी करना है? अब वो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की कुंडली में आपकी बाय बॉन्ड आपकी खुद की राशि क्या है। अगर आपकी खुद की राशि, फॉर एग्जांपल किसी की राशि मकर है तो उनके लिए सपोर्टिव राशि तुला हो गई, वृषभ हो गई, कुंभ हो गई, ये उनकी सपोर्टिव राशि हो गई। किसी कारणवश अगर सेम राशि में अगर, क्योंकि ये आपस में राशियाँ अति मित्र हो गई हैं, किसी कारणवश अगर राशि आपकी अति मित्र भी नहीं हो पा रही है तो कोशिश ये करिए कि मित्र तो हो। अगर मित्र नहीं है, अपोजिट राशि है, तो फिर वो डिवोर्स के कारण बनते हैं। और किसी कारणवश लोग जो बहुत वैसी फैमिली से हैं कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, तो उनमें लाइफ टाइम तक एक लड़ाई झगड़ा बना रहता है, प्रॉब्लम चलती है। हाँ, वो रहती है। तो बेटर ये है कि एक बार स्टार्टिंग में कहीं पे भी दिखा के एक बार सही डिसीजन, सही कैलकुलेशन अगर आपको पता चल जाए तो वो बेटर रहता है। सही राशियाँ मतलब सेम राशियाँ भी बहुत अच्छी रहती हैं? मैं नहीं कराती हूँ। वजह? उसका कारण ये होता है 2 लोग तेज होंगे तो वो फिर दोनों ही तेज होंगे ना।
अच्छा, सेम राशि नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं तो नहीं कराती हूँ, और हाँ। जिसमें कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हकीकत है कि कहीं न कहीं मेल ईगो तो होती है। हम्म, महिलाएँ इमोशनल और भावुक होती हैं, हम्म। वो प्यार में थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। अगर इस पॉइंट पे दोनों ही सेम होंगे, तो फिर तो गलत हो जाएगा भई। अच्छा। हाँ, गलत हो जाएगा वो तो। आजकल लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि बिजनेस करें, जॉब करें, तो जी। बिजनेस वाली कौन सी राशि होती है? बिज़नेस के लिए कन्या है, वृषभ है, तुला है, मिथुन है, और कुंभ है, मकर है। ये अपने आप में बहुत मजबूत और सॉलिड राशियाँ हैं। अगर इन राशियों में आप देखेंगे कि इनका 11th हाउस और 10th हाउस भी सेफ है, तो मुझे तो नहीं लगता, समय के साथ धन की गति 19-20 का अंतर आएगा, खराब नहीं हो सकती। मतलब एक होता है ना, माइंड सेट होता है। अभी मैं कल ही एक क्लाइंट से मिली हूँ, वो बच्चा ऑलरेडी 15 लाख का पैकेज ले रहा है, लेकिन हिमांशु शर्मा करके कोई है बच्चा, तो देन उसका सडनली कि डॉक्टर साहब मुझे बिजनेस करना है, आप निकालो कैलकुलेशन में। अब शनि इतना मजबूत है, हाँ हम्म। ठीक है। शनि की पोजीशन को देखा तो कुंडली में कैलकुलेशन इतनी सटीक थी उसकी कि वो वहाँ से 15 कमा रहा है, लेकिन यहाँ से उसका बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ये ठीक बात रहता है। है जी। सब कोई कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप बेटर तो डिज़र्व करते हो, और उसके लिए प्रयास करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक, ठीक बात कह रही हैं आप। हाँ। मजबूत राशि, मैं आपसे कुछ जल्दी जल्दी कुछ सवाल करने वाली हूँ। जी। क्विक राउंड। जी, जी। मजबूत राशि कुंभ या मकर? मकर। मकर। हाँ। मजबूत कैसे मजबूत? मजबूत इट मीन्स रिश्ते के निभाने में, काम के मामले में मकर राशि ज़्यादा मजबूत है। मजबूत राशि हाँ। है। कुंभ राशि वाले बिज़नेस के पॉइंट पे ठीक हैं, लेकिन वो लव लाइफ़ के पॉइंट पे थोड़ा वीक हैं। कमाने में ज़्यादा रह जाते हैं। कमाने में ज़्यादा रह जाते हैं। मकर वालों को बैलेंस बनाना आता है। मकर वालों को बैलेंस होना आता है। हाँ। कुंभ और मीन? कुंभ। कुंभ या हम मीन से अच्छे, क्योंकि मीन इमोशनल हो गई। अब ओवर इमोशनल है, मीन ओवर इमोशनल है, ओवर सेंसिटिव है, हम्म। तो कुंभ। कुंभ। हाँ। मेष और वृष? मेष। मेष मजबूत राशि है। मजबूत राशि हाँ, है। दिमाग से मजबूत है, और ऐसे में अगर मंगल और सूर्य मजबूत है, अरे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। वृष और मिथुन? मिथुन। मिथुन व्यापार के पॉइंट से बहुत अच्छी राशि है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे मिथुन के हैं, और अगर उनका बुध भी मजबूत है, तो आप ये देखिए कि वो ऐसे घुमा के वो पैसों की व्यवस्था बना ही लेते हैं। बहुत छोटी एज के बच्चे, 18-21 साल के बच्चे, अच्छा खासा बिजनेस जमा रखा है। वाणी में भी प्रभाव है। आप बिजनेस जब भी तो कर पाएंगे जब आपकी वाणी में प्रभाव होगा। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। बिजनेस नहीं चल सकता। बिजनेस के लिए व्यवहार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी राशि अच्छी है, मिथुन या कर्क? मिथुन। मिथुन। कर्क फिर अगेन द इमोशनल फूल्स। हाँ, कर्क ओवर सेंसिटिव होते हैं, बात करते करते सब बोल देते हैं। बिजनेस के लिए एक शार्प माइंड चाहिए। आपको ये तो पता हो ना कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किससे क्या बात करनी है। आप उन्हें बिठाओ, कर्क वालों को, उनसे बात करो, वो बोलते 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 सब बोल देंगे। अरे भाई ये नहीं बोलना था, आप तो बोल दिया। तो थोड़ा सा है, रहता है उनके साथ। हाँ, मिथुन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल 12 राशियों में जितना मैंने फील किया है उसमें मेष है, सिंह है, मकर है, कुंभ है, ये 4 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो भी है, बट स्कॉर्पियो थोड़ा डोमिनेटिंग है। वो थोड़ा सा ना नेगेटिव साइड में चली जाती है। हाँ, नेगेटिव वो मतलब छोटी छोटी बात पे भाई बदला थोड़ी लेते हैं। हाँ, उनका एटीट्यूड यही होता है। हाँ, या तो ऐसे या ऐसे, और फिर वो माफ़ी का लेवल इतना लेट हो जाता है हम लोगों का, जब तक चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो एक चीज़ बताएं, जनरली जो है कि सिंह राशि वाली कन्याएं जो होती हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिंह राशि में सूर्य मजबूत है, कुंभ का सूर्य है, एरीज में सूर्य है, तो कैसे होगा? और घर में दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं जी, आजकल यूट्यूब से बहुत नॉलेज मिल जाते हैं ना जी, सिंह राशि है, हाँ। कैसे चलेगा, लड़की तो नहीं निभेगी हमारे यहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की अगर साथ में वर्किंग भी है, और लड़की 30-35 लाख के पैकेज पे है, आपसे किसने कहा 50 लाख वाले से शादी करो? भैया आप 30 से कर लो, 25 से कर लो। हेल्दी बॉन्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि लियो के साथ में ये प्रॉब्लम है, नहीं, ना मेल के साथ में ना फीमेल के साथ में। कि कुंडली में कोई भी राशि का कोई भी एक ग्रह मजबूत है, आप मात नहीं खा सकते, ये सीधी बात है। अगर आप मकर में हो, शनि मजबूत है, कुंभ में हो, शनि मजबूत है, कुछ नहीं हो सकता। आप पैसे से स्ट्रांग रहोगे।
और इनके जो हमारी थोड़ी मजबूत राशियां हैं, इनके साथ में अगर आपका राहु केतु भी स्ट्रॉन्ग है, आपका आध्यात्मिक झुकाव इतना अच्छा रहेगा, कोई कुछ भी कहेगा कहें छोड़ो, महादेव तो साथ है ना, बिहारी जी तो साथ है ना, राधा रानी साथ है ना, फिर उतना चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, तो वो चीज़ मेन रहती है। वो चीज़ में रहती है। हाँ। कौन सी राशियां बहुत भावुक होती हैं? कर्क है, मीन है, धनु है, ये मीन है, तुला है। अगर इनके साथ में कुंडली में शुक्र केतु से पीड़ित है, शुक्र चंद्रमा से पीड़ित है, शुक्र बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना है, तो मतलब फिर ये सोचो कि उन्हें कोई ना कोई एक मजबूत कंधा साथ में जरूर चाहिए। वो आप साइकी इससे हो जाते हैं। हाँ, तो वो उस सिचुएशन में वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो एक होता है ना कि एक आप एक मजबूत राशि के साथ में होते हैं तो आपके सारे डिसीजन भी सही चलते हैं। तो ये थोड़ी इमोशनल राशि है, इमोशनल फूल कह सकते हैं। साइकिल से हो जाता है। ऐसा भी होता है कि आपकी राशि तो ठीक है, पर आपकी जब वो दशा आ रही है उस प्लैनेट की, तो भी वो इफेक्ट करेगी आपको। जैसे दोबारा? जैसे कि मान लीजिए मेरी, आपने कहा कि मीन राशि इमोशनल है, हाँ, ठीक है, हाँ। अगर उसके ड्यूरेशन में ठीक है वो इमोशनल है, ठीक है, ठीक है। पर जब उसकी दशा आ गई चंद्रमा शुक्र राहु की मिक्स करके हाँ, अंतर प्रत्यंतर महादशा, हाँ। तो वो उसको उसी तरीके पे ले आएगी। नहीं, जैसे किसी बच्चे की मीन राशि है तो उसका नेचर मीन वाला होगा। अगर आप ये सोचे कि आप राशियों का इंतजार कर रहे हैं या आप ग्रहों का इंतजार कर रहे हैं उसका इफेक्ट तब होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मीन का बच्चा मकर की अपेक्षा ओवर इमोशनल है, लेकिन जब उसकी दशाएं आ जाएंगी तब बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। उस सिचुएशन में उसको यही नहीं पता चलेगा कि भाई तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, राशि का जो एक ओवरऑल नेचर रहता है वो रहता ही है, वो सभी में रहता है। ऐसा भी होता है जैसे मिक्स राशि हैं, सिंह के साथ हाँ, कोई कॉम्बिनेशन किसी फीमेल प्लैनेट का हो गया तो थोड़ा सा फेमिनिज्म आ जाता है। हाँ, आता है, आता क्यों नहीं क्योंकि है? आजकल आएगा। बॉयज़ में बहुत देखा है हाँ, कि बहुत जेंडर चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो रहे हैं, गर्ल्स बॉय बन रही हैं, बॉय गर्ल्स नहीं, बन वो रहे तो कॉम्बिनेशन होता है पंचम भाव से। मेरे पास ये नोएडा का है, और जब हम लास्ट टाइम आए थे उसके बाद का है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया मुझे। और ये गुड़गांव का है, और उन दोनों बच्चों की फीलिंग्स अलग थी। वो लेस्बो हैं, उनकी फीलिंग्स अलग हैं, इमोशंस अलग हैं। एक बच्चा ऐसा भी आया कि एक बॉय है एक गर्ल है, लेकिन वो लड़की के लिए गर्ल बन गया है ना। तो जिस तरीके से हमारी जन्म पत्री में पंचम भाव को देख के हम संतान का निकाल लेते हैं, पुत्र पुत्री या थर्ड जेंडर भी निकलता है उससे, उसी तरीके से 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये बड़ा आराम से निकल आता है कि अरे यार लेस्बियन है ना, गे का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। वो कॉम्बिनेशन शुक्र केतु चंद्रमा और बुध, इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 11th पे 10th पे इवन सप्तम पे भी होगा तो कॉम्बिनेशन बनेगा। कभी ना कभी लाइफ में वो ट्रैक कभी ना कभी नहीं, पर्टिकुलर एज का स्टेप होता है। आपकी जन्म पत्री में नहीं आएगा तो भी स्टेप चालू है तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आज के समय में एक बेसिक कॉम्बिनेशन में मैं निकालूं तो वो 23 के बाद आ गया है, 27 के बाद आ गया है, पर कुछ में तो 50 के बाद भी आया है। अब देखो 50 के बाद क्या ही होगा, लेकिन तब भी तो वो ग्रहों की जो एक गति और युति होती है वो दिखती है टाइम टू टाइम ना, वो महसूस होती है वो चीज़, कॉम्बिनेशन। हाँ। सब जाते हैं। हम लोगों को ऐसे ही जज कर लेते हैं, बहुत से लोग बहुत दिमाग लगा के जज करते हैं। क्या राशि के हिसाब से हमें लोगों को जज करना चाहिए? राशि के हिसाब से तो व्यक्ति का नेचर निकल जाएगा ना। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि यार मीन है, अच्छा धनु है या कर्क है, यार कितना भी होगा हार्म नहीं करेगा, चोट नहीं देगा। जैसे कि कहीं ना कहीं इस बात को हम जानते हैं कि जैसे बोल देते हैं यार बनिया है, बनिया बुद्धि होगी अरे यार जाते यार उल्टी खोपड़ी का ना हो हाँ, ये है ना, बेसिक ट्रेट्स तो हैं ही हैं। जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं तो वो तो होंगी ही कहीं ना कहीं। तो वो एक बेसिक जो नेचर होता है वो दिखता ही है, वो राशि में भी दिखता है, वो राशि के अकॉर्डिंग निकलता है। लेकिन अब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अब मैं इस बच्चे से बात कर रही हूँ तो मुझे क्या पता है, मैं इसके नेचर से तो जज कर पाऊंगी, या जैसे मैं आपको सुन के तो जज कर पा रही हूँ कि नहीं नहीं ये इस तरीके की होगी। तो वो होता है नेचर में, राशि के अकॉर्डिंग भी होता है, लुक के अकॉर्डिंग भी होता है। राशि के लिए तो आपको डीप में जाना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति के लुक को देख के बड़े आराम से जज कर पाओगे, यार ये मकर है, ये वृश्चिक है, डोमिनेटिंग है, यार ये अलग है, तो वो पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से भी। बॉडी लैंग्वेज जी।
सबसे जिद्दी राशि कौन सी? स्कॉर्पियो। बदला लेने वाली राशि भी? हाँ, प्रिटेंड तो ऐसे ही करते हैं फ्रंट पे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर है। हम काम करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मुझे पता है इस बात का। भले ही उन्हें 4 महीने बाद 6 महीने बाद ये फील हो जाए कि गलती हो गई, लेकिन वो नेचर, वो प्रवृत्ति होती है। कुंभ की भी है, कुंभ की भी है, मकर की भी होती है। मकर में अगर शनि मजबूत है तो वो आपको छोड़ देगी, वो हार्म नहीं करेगी। वो महादेव पे, काली पे छोड़ देंगे, अरे काली देख रही है ना, अपने आप देख लेगी। लेकिन स्कॉर्पियो किसी की शर्म नहीं करते, वो किसी की नहीं वो करते। फ्रंट फुट पे आ जाता है। हाँ, मतलब मैं बोल नहीं सकती कुछ शब्द। हाँ, वो exactly। दिखा देते हैं कि हाँ। हम क्या अब हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊँ, जाने कितने तंत्र मंत्र के या इस टाइप के केसेस आए हैं कि अनुराधा वहाँ ये करना है, ऐसा है। ज़्यादातर स्कॉर्पियो हैं, लियो भी हैं उसमें कुछ, लेकिन स्कॉर्पियो ज़्यादा है। और जब काम करते हैं और लोगों के नाम निकलते हैं तो उसमें भी कि भाई अच्छा ये ऐसे है, तो वो रहता है राशि का। सबसे वफादार राशि कौन सी है? वफ़ादारी 2 तरीके की होती है। एक तो इंसान भावुक होता है तो वफ़ादार होता है, उसके पास पैसा नहीं है तो वफ़ादारी है। एक होता है कि इंसान पैसों से मजबूत है, उसके बाद भी वो वफ़ादारी है। तो मैं दूसरी वाली ज़्यादा मानती हूँ। मकर है, मकर, हाँ। मकर राशि अपने आप में वफ़ादार राशि है। और जाने कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फाइनेंशियली काली खैर करें, करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन आप उनसे पैसे के पॉइंट पे बात करो, बिल्कुल कट टू कट कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का मान सम्मान हानि कर रहे हैं, नहीं। तो मकर राशि अपने आप में बहुत मजबूत राशि है और बहुत स्ट्रांग भी है जी। हमें राशियों से इस जन्म का तो पता चलता ही चलता है, पिछले जन्म का भी आइडिया लगता है? हाँ, हमें जन्म पत्री में राहु केतु को देखकर तो पिछले जन्म का आइडिया लग ही जाता है, लेकिन राशि को देखकर भी हम ये जज कर लेते हैं कि इसको सिक्स सेंस कितना है। उसमें स्कॉर्पियो भी है। स्कॉर्पियो का कनेक्शन शार्प होता है और उसको इंडिकेशन जल्दी हो जाता है। इसके साथ मकर है, कुंभ है, ये राशि ऐसी हैं कि जो हमें पीछे की चीज़ों का, आगे की चीज़ों का इंडिकेशन देती हैं, जो हमें एग्जैक्टली ये बताएंगी। बहुत बार आपने देखा होगा जो मकर या कुंभ के बच्चे होते हैं वो काली माँ की या बिहारी जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनको पिछले जन्म का क्लियर होने लगता है और आगे का भी दिखने लगता है। ये एक राशि का एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एक इफेक्ट है। बहुत तेज गुस्से वाली राशि कौन है जिससे बच के रहना चाहिए कि भाई इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो? वो मेष है, वृश्चिक है और कुंभ है। पर देखिए, मेष का जो गुस्सा होता है ना, बड़ा स्पार्क एकदम हुआ हाँ, और फिर खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, वो सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करता है, वो मंगल की स्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन आप शॉर्ट टेम्पर हैं या आप बात बात पे हाइपर हो रहे हैं, भाई सामने वाला उस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, आपने थोड़ी सी बात करके सामने वाले को एक ट्रॉमा दे दिया, एक टॉर्चर कर दिया, आप तो कह के नॉर्मल हो गए, निकल गए, लेकिन वो व्यक्ति तो उस चीज़ को झेल रहा है ना, कायदे में तो गलती है। तो मेष में ये चीज़ है, मेष में रहती है ये चीज़, वृश्चिक में भी है, लियो में भी है। लियो में तो इन सबसे ज़्यादा है। लियो के कितने क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बात करो तो बात करते करते उनको ऐसा लगता है शांत हो जा भाई, मुझे दिख रहा है, मैं देख रही हूँ ना कुंडली, मुझे आ रहा है समझ में, तो वो वहीं इतने शॉर्ट टेम्पर हैं। तो वो चीज़ रहती है राशि में, इसका फर्क आता ही आता है। हाँ हाँ हाँ। आजकल हम जिससे भी बात करते हैं, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास भी बहुत से फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, आप तो काली उपासक हैं जी जी। तो लोगों को कैसे पता चलता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या नज़रबंद है या जादू टोना है? कैसे, क्या सिम्टम होते हैं? ये वैसे सारी अलग अलग चीज़ें हैं। नज़रबंद एक बेसिक रूप है और तंत्र एक अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक एक बिल्कुल अलग चीज़ है। सबसे पहले तो ये कि जन्म पत्री में प्लैनेट अगर आपके सटीक चल रहे हैं, उसके बाद भी काम बंद है, काम बिल्कुल बंद है, ये कैसे संभव है? जब ग्रहों की गति और युति बिल्कुल सटीक चल रही है, उसके बाद भी आपका काम बंद है, इट मीन्स किसी ने कुछ कर दिया है, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, आपका हेड भारी रहने लगेगा, आपको अंधेरा अच्छा लगने लगेगा, हर समय उबासी रहने लगेगी, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि सिर भारी हो रहा है। इससे अलग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूजा में होते हैं, जैसे आप भी हैं या और भी हैं, जो बच्चे पूजा करते हैं तो उनको ईश्वर की तरफ से एक इंडिकेशन आने लगता है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से आए। स्वप्न के माध्यम से आएगा तो आपको क्या महसूस होगा? आप कहीं खुली जगह पे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप कहीं मंदिर गए हैं, कपाट बंद हो रहे हैं, आप किसी पहाड़ी पर हैं, ऊपर से नीचे गिर गए हैं, इट मीन्स चीज़ें आपकी ब्लॉकेज पे आ गई और आप खो जाते हैं।
आप खो जाते हैं तो महादेव मिलवा देंगे, लेकिन वो भी इंडिकेशन गलत ही है। अच्छा। वो भी इंडिकेशन गलत ही है। अगर आप खो के आप वापस ही नहीं दिख रहे, या खो के आप शाम तक घर आ गए हैं, या आप किसी मंदिर में पहुंच गए हैं, तो इट मीन्स कष्ट तो है, निकल जाएगा। निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप खो ही गए हैं और आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी तरक्की में समय है। ये तो एक सपने का माध्यम हो गया। लेकिन अगर हम प्रॉपर इस चीज़ को तंत्र में देखें, तो आपने देखा होगा कि आइज़ अलग हो जाती हैं। नॉर्मल आइज़ से आइज़ अलग दिखने लगती हैं। जो बच्चे इस चीज़ को डीप में, मैं अभी हापुड़ का काम कर रही हूँ, एक कनाडा का काम कर रही हूँ, जो बच्चे इस चीज़ को डीप में जानते हैं वो देखेंगे मिरर में अपनी पिक देख रहे हैं, आइज़ रेड है, आइज़ ग्रीन है। नॉर्मल हम देख रहे हैं तो पिक ठीक आ रही है, लेकिन रैंडम अगर हमने कहीं कोई 4 पिक खींची हैं, तो उनमें से 2 पिक में आइज़ बिल्कुल अलग हैं। भाई अच्छा। तंत्र बाधा है, एग्जैक्टली तंत्र बाधा है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कॉलर होते हैं 90 95 से ऊपर जा रहे हैं, वो सडनली 50 पे आ गए, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो बच्चा 10th में 98% लेके आया है, वो 12th में 40% पे रह जाएगा? ये संभव नहीं है। ग्रहों के दायरे में संभव नहीं है, वो तंत्र में और नज़र में संभव है। ये अंतर है। तो ये नज़र बंद कराना इतना इजी है कि कोई भी किसी से भी जाके करा सकता है? अब आप ये देखो ना, आप तो राधा रानी की पूजा करते हो। मेरी काली माँ को मैं सदर काली मंदिर की बात कर रही हूँ, डेली शाम को टीका लगता है। जो काली दुनिया चला रही है, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, अच्छा, उनको भी टीका लगता है? उनको भी टीका लगता है। ये नज़र है, बिहारी जी को भी लगता है। तो क्या लोग आके जो जिनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, क्या वो माँ को नज़र लगा देंगे? नज़र तो होती है, नज़र तो लगती है। नज़र का मेन कारण होता है आई कांटेक्ट। ओके। मेन चीज़ आपने देखा होगा, जो उपासक होते हैं, साधु संत होते हैं, वो या तो अपने को टच नहीं कराएंगे, पैर नहीं छुआएंगे, या वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, या वो आई कांटेक्ट उस व्यक्ति से करेंगे और अच्छा है। नेगेटिव एनर्जी आइज़ के थ्रू 2 ही माध्यम है, या तो संभोग है या आइज़ है। आज के टाइम में बच्चों को ये भी नहीं पता है, यहाँ सेक्स कर लिया, 20 दिन बाद फिर वहाँ से कहीं और सेक्स कर लिया। अब भाई इसका सीधा सा रीज़न है, आप दूसरे की एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, और आपका खराब हो रहा है। हाँ। अब वो सामने वाले पे ऊपरी है, आप पे हो आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो गया। ये माध्यम है। और जो चीज़ें शायद नॉर्मल लाइफ में लोगों को पता नहीं चलती हैं, लोग जैसे बोल देते हैं हाँ वो पेट सेक्स किया था, अरे भाई वो कहाँ से कहाँ वो तुम में ट्रांसफ़र हो गया है। तो थोड़ी सी चीज़ें अपनी सुधार लें तो बेटर है। अब बाकी आप पूजा पाठ अच्छा रखिए, दान पुण्य अच्छा रखिए। मेरा ऐसा मानना है, जो देवी के बड़े तीर्थ हैं, चाहे माँ कामाख्या का है, माँ काली का है, तिरुपति बालाजी हैं, जहाँ कहीं पे भी ब्लैक प्रतिमा है ईश्वर की, वहाँ जाइए, दर्शन करिए। किसी कारणवश आपका गति और युति बढ़ी हुई है, वो माध्यम बना देंगे, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आपको मिलवा के तोड़ करवा देंगे। ये होता है, ये होता है। हाँ, ये 200% है, और ये सबके साथ है, क्योंकि तरक्की के दायरे पे हम भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितने कम एज पे चीज़ों को लेके आप डेवलप करेंगे, लोगों को दिक्कत होगी ऑब्वियसली। तो ये चीज़ करके रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने एक पे थप्पड़ मारा है दूसरा आगे कर दो। मेरा ऐसा मानना है, एक पे मारा है ना, उसी पे 10 मार दो, आगे तक के लिए ध्यान हो जाएगा। भाई उधर हाथ नहीं रखना। अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ का पता चल जाता है कि कहाँ से किया हुआ है, तो ज़्यादा बेटर यही है। नहीं, मान लीजिए मुझे पता चल गया कि मेरे पे इस व्यक्ति ने किया है, ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि इस व्यक्ति, तो हम उसके ऊपर हमें कुछ नहीं कराना, हमें अपनी सेफ्टी करनी है। नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है काम करने का। जब हम कवच करते हैं या कीलक करते हैं, मैं बिल्कुल सात्विक पे आ गई, तो आपको क्या लगता है कि जब माँ आपको सेफ जोन में लेके आती है, तो जो आपका नेगेटिव ऑरा है वो ख़त्म भी करेगी, वापस भी गिरेगी। काली तंत्र में यही है। अच्छा। आपने तो बड़ा प्रैक्टिकल सा कह दिया कि अनुराधा मुझे पता चल गया और मैंने सही करा लिया, उसने फिर कर दिया, उसने फिर कर दिया, तो आप कैसे करोगे? आप कराती रहोगे, यही काम रहेगा क्या? तो उससे अपने कर्म खराब नहीं होते? नहीं कर, आप एक छोटी सी बात है, कर्म कैसे खराब है? मैंने सब सात्विक में बताया है ना। आप कीलक करोगे, दुर्गा सप्तशती का अध्याय करोगे, पाठ करोगे, आपको नहीं करना है, माँ करेगी। उस सामने वाले व्यक्ति को खुद ये फील हो जाएगा, भाई उधर हाथ मत रखो, उधर गड़बड़ मत करो। अरे राधा रानी की कृपा है निधि के पास में ना, उधर गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये होना तो, इतना डर तो जरूरी है,
इतना डर तो जरूरी है, आप समाज में देख रही हैं। इतना डर। नहीं, ये तो सत्य है कि आदमी अपनी खुशी से कम खुश है, दूसरे की खुशी से ज़्यादा दुखी है। ये बड़ा हाँ। ऑब्वियस है इस युग में कि सब कुछ ना कुछ, लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, लोग टूंट मार के बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कह ही देते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं हैं। थोड़ा सा कहना फ्रंट पे अलग है, पर मैं कह रही हूँ ये बात को, पुरुष प्रधान समाज है और ये हकीकत है कि आज भी समाज में बड़े से बड़े व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे लेवल के क्लाइंट्स हैं, पुत्र सबको चाहिए। वो 10-10 बार कुंडली दिखाएंगे, 10 बार पूछेंगे अनुराधा कन्फर्म है ना, अनुराधा फाइनल है ना, योग दिख रहा है ना, योग बन रहा है ना, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला बच्चा आपका 7-8 साल का हो गया है, हमें दूसरा बच्चा करना है इसलिए हम बच्चा कर रहे हैं। नहीं, हमें दूसरा बच्चा लड़का चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की चीज़ें फ्रंट पे अलग हैं, बैक पे अलग हैं। बाकी मेरा ऐसा मानना है, मैं काली उपासक हूँ, कि सबसे पहले तो खुद को सेफ रखो। आप देख नहीं रहे हो कि समाज में चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, मुझे तो लगता है कि एक माँ का दायरा पता होना चाहिए भाई, वहाँ कुछ मत करना, क्लास लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और होता भी है, होता भी है। एक दहशत, एक डर, कहते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं पड़ती समझ में नहीं आता, खुद पर पड़ती समझ में आ जाती है। तो बस वो एक ज़रूरी चीज़ है, वो एक कंपल्सरी चीज़ है। बाकी अभी ज़्यादा जो केसेस मेरे पास हैं वो ऊपरी के और तंत्र के हैं। ऊपरी के भी ज़्यादा केसेस में ये है, कमाल ही हो गया, पेरेंट्स का नाम निकला है, संभव है। तो बच्चा किसी अफेयर में है? बच्चा अफेयर में नहीं है, ये मैरिड है, इनके बच्चे बड़े हैं, इनके पास 3 लड़के हैं, माता पिता ने कराया है, अच्छी फैमिली के लोग हैं ये। और ये यहीं का गाजियाबाद शास्त्री नगर का मैटर है, मेरे पास ही काम चल रहा है। मुझे उस बात का एक अंदाज़ा था केवल कुंडली के पॉइंट पे कि अरे यार, सूर्य चंद्रमा का ये अष्टम पे कॉम्बिनेशन बड़ा ख़राब हो रहा है, माँ बाप ना अंगेस्ट हो जाएँ इसके। तो हमारा एक दूसरा प्रोसेस होता है जो माँ के माध्यम से देखने का होता है। माँ बाप हैं, वजह ये कंट्रोल चाहते हैं। वो बच्चा सुनता नहीं होगा, वो कंट्रोल चाहते हैं। अब वो कंट्रोल उस पे नहीं चाहते, वो उसके पूरे परिवार पे चाहते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, मिलूँगी मैं उनसे, तो ऐसा मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सुबह ही उनको मैसेज किया तो कहने लगे तो मम्मी पापा हैं। उनका मम्मी पापा हैं, उनका आप शाम को मिलो मुझे। तो अब बताइए इसमें क्या करें। माय गॉड, मतलब मैं ये सोचती हूँ आदमी की लालसा और मोह कहाँ तक है? आप छोड़ दो ना, अब हो गया, आपने अपना जीवन जी लिया। नहीं, उनका ये कहना है ना कि हमने इन पे अपना समय इन्वेस्ट किया है, हम कैसे छोड़ दें। हमने कमा के इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी है, अब ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे रहा है, उसके नाम पे करा रहा है। ये तो आप, मैंने शायद लास्ट भी आपसे कहा था, आप तो बहुत डीप की बातें बताती हो। वो चल नहीं रहा ना, छोड़ना तो बिल्कुल लास्ट होता है ना। छोड़ना तो तब होता है भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप तो वो चीज़ कह रही हो, ये चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं है। भाई आपके पास 2 बच्चे और भी तो हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। और वो जिसमें कि वो फाइनेंशियल भी वीक है, वो वीक इन्हीं की सिचुएशन की वजह से है। एक ही चीज़ को लेके आप टाइम टू टाइम होली दिवाली, वो निमट ही जाएगा। वो तुम्हारा 3 की जगह 2 में ही रह जाएगा। ओह माय गॉड। तो स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इस सिचुएशन में आप मेरे से ये कहें कि अनुराधा मैं चाहती हूँ बस मेरा ठीक हो जाए, सामने थोड़ा तो दिखाए काली कि भाई तुमने गलत किया है। कर्म जब आगे आएंगे, कर्म आने में 5 साल 7 साल लग गए, तब तक इसका बिल्कुल परिवार बेकार हो गया तब। तो एक बेसिक हमारी पूजाएं होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में, कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई पूजा पाठी लोग हैं, उधर हाथ नहीं रखना है, उधर नहीं जाना है। तो वो एक ज़रूरी, एक नीड है आज के टाइम पे ना, वो एक कंपलसरी चीज़ है। नहीं, मेरे भी एक क्लाइंट है, उसके हस्बैंड ने ही कर रखा था। मैं तो इन चीज़ों को नहीं करती हूँ, ना जानती हूँ जी। वो ग्रो कर रही थी, लड़की सब कर रही थी कि भाई तू ग्रो नहीं कर रही। हस्बैंड की तो पूछो मत। 3 बार उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बच गई क्योंकि वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। इंडिकेट किया होगा बाबा जी ने। फिर ये कैसे पता चला, नाम निकला? हाँ, उसने कहीं से निकलवाया था। हाँ, अब चक्कर ये है ना, आजकल
शादी भी करनी है, लड़की भी अच्छी चाहिए, लड़की सुंदर भी चाहिए, लड़की अर्निंग भी चाहिए। हाँ, पर दबे हमसे। भाई प्यार में तो आप दबा सकते हैं, प्यार में तो आप जान ले लीजिए, लेकिन आप उलझुल उल्लू वो वाली आप बातें करेंगे तो ये कहेंगे अरे यार कैसा डंप है, इसको तमीज़ ही नहीं है। जो एक पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड लड़की है वो आपके व्यवहार से प्यार से तो दब सकती है, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ों वाली बातें करके आप सोचें कि आप दबा लेंगे, वो आपके मुंह पे हाँ 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 कर सकती है, लेकिन वो दबेगी नहीं। वो वही करेगी जो उसे करना है। हाँ, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बाहर अफेयर्स चल पड़ते हैं। वही है, लोगों की डिमांड बहुत हो गई। हाँ, और कहीं ना कहीं अब जितने ये केसेस समाज में आ रहे हैं उससे डर और दहशत भी है लोगों को। शादी के नाम पे आप देख लो, आप सोच लो, और कोई पूजा करनी भी है अनुराधा, और कोई टोटका भी है, यार पूरी गारंटी दे सकती हो जैसे तुम गारंटी देती हो तो मैं शादी करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा हाँ, मैं मुझे टाइम दो, मैं देख रही हूँ, मैं देख के बताऊँगी। हाँ, और मेरा भी ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होता है कि मैं लल्लो चप्पो जो होती है ना, एक लोगों को बटरिंग बातें जो होती हैं वो मुझे पसंद नहीं है, ना मैं वो करती हूँ। बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, बिल्कुल चीज़ें हैं, आपको सही लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, बहुत क्लियर चीज़ों के साथ में। ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। नहीं, अब आप देखो ना, मैं हर चीज़ को थोड़े अलग एंगल से देखती हूँ। जो अभी ये केस हुआ त्रिशा शर्मा वाला, भोपाल वाला, उसमें पूरा विक्टिम लड़के वाले की फैमिली को बना दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं लड़की की भी कोई गलती होगी, ऐसा नहीं है। आप कामाख्या की उपासक हैं, आप काली माँ की उपासक हैं, आप कामाख्या बहुत जाती हैं, और आपके ऊपर कामाख्या माँ की मेहरबानी भी बहुत है, बहुत कृपा है आपके जी ऊपर। जी। तो आप कोई नया उपासक है, कोई नया व्यक्ति है, उसको क्या सलाह देंगे कि वो कामाख्या की साधना कैसे करे या किस तरीके से जा सकता है उस राह पर? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ के लिए गुरु होना ज़रूरी है, लेकिन आप समाज की स्थिति देख रहे हैं, महिलाएं नॉर्मल नहीं बच पा रही हैं, गुरु बना के तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगी। ठीक है, महिलाओं को कितना हार्म कर जाती हैं। अगर आपकी सोल प्योर है, आपका दिल मन प्योर है, और आपको इस लेवल का कनेक्शन है, इस लेवल की फीलिंग है, यार मैं परेशान हूँ, मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ से बात करनी है। मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि ये काली माँ की बात है, काली माँ ने कामाख्या माँ से कराया है, लेकिन काली माँ की बात है, और ये बात सन 2012-13 की है, और मेरा ये था अब मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी, मैं परेशान हूँ। मैं आपने देखा है मेरा ये लेवल थोड़ी है, मैं इतनी पूजा करती हूँ ऐसा थोड़ी। जब आपकी इस लेवल की डीप फीलिंग, डीप इमोशंस और डीप कनेक्शन होगा, मैं तो नहीं मान सकती कि काली की कृपा ना आए। आपकी कनेक्टिविटी उस लेवल पे होनी चाहिए। आपको जैसे आज के टाइम में ये लड़के लड़कियों का प्यार चल रहा है ना, कि बिल्कुल मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का दर्द नहीं दिख रहा है पर वो लड़कियों के लिए रो रहे हैं। अगर इस टाइप की फीलिंग अगर 1% भी माँ के लिए हो गई तो मुझे नहीं लगता आपको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी साधना कहीं पूजा में कुछ गलती होगी, माँ इंडिकेट करके रोक देंगी, हटवा देंगी। तो ज़्यादा तो अच्छा यही है, जो बेसिक बीज मंत्र हैं उसका जाप करना शुरू करें, दीपक लगाना शुरू करें। सबसे पहले अर्जी से होता है प्रारंभ, कामाख्या माँ का भी, काली माँ का भी, और बालाजी सरकार का भी। आप अर्जी लगा दीजिए, 50 पैसे से लगा दो, अब तो खैर नहीं आते हैं, 1 रुपये से लगा दो कि भाई देख लो, अब मैं इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे करूँगी ना, आप देख लो, अब देखो ना वो वहाँ था, वहाँ से वहाँ पहुँच गया, आप मेरा नहीं देखोगे। कुछ गलती है तो मुझे बता दो, पूजा करनी है मैं पूजा कर लूँगी, व्रत करने में व्रत कर लूँगी, जाप करना है जाप करा दो, रास्ता निकाल दो। मैं नहीं मान सकती, दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस लेवल का आपको एक बॉन्ड, उनको ये ध्यान रहे कि अच्छा आज अनुराधा निधि से मिलने जा रही है। जो ईश्वर को पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे का पता है, ये फ़ोन यहाँ रखा है, मैंने पानी पिया है, आपने पिया है, वो सब ऊपर काउंट हो रहा है, कहाँ पैसे दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि ये परेशान है। ये तो संभव ही नहीं है। जाने कामाख्या माँ के तो अनंत मिरेकल है मेरे जीवन में। अभी मुझे धामी जी से भी अवार्ड मिला, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और ऐसा वो एक इंट्यूशन की यार देख लो। हाँ, अभी तो आगे भी है, उसके 1 या 1.5 महीने बाद मुझे धामी जी से अवार्ड मिल गया था। लेकिन कभी किसी भी चीज़ के लिए जो एक गोल होता है, एक फोकस है, उससे नहीं हटे, और ना ही कभी हटना है। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो बच्चे आज फोकस्ड हैं,
चाहे जिस इस एज के बच्चे हैं, तो वो अगर अपने काम को लेकर फोकस्ड है ना, तो वो डेवलप में है, चाहे किसी भी पॉइंट पे है, चाहे आध्यात्म के, चाहे पूजा के पॉइंट पे, वो चीज़ है। पूजा के लिए तो वैसे भी जहाँ काली है वहाँ तो अनंत है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। कोई स्पेशली कामाख्या जा रहा है तो उसे क्या लेके जाना चाहिए और क्या लेके वहाँ से आना चाहिए? अपनी परेशानियाँ लेके जाइए और वहाँ से उनका हल लेके आइए। मिलता है? 200%, 100 नहीं है ये, 200% है। आप किसी चीज़ को ये कह दें ये नहीं हो सकता, ला मैं करके दिखाऊं, अच्छा। कैसे नहीं होगा, ला मैं करके दिखाऊं, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता। सब चीज़ का साम दाम दंड भेद सब, क्योंकि ये युग अलग है, सात्विक में थोड़ा लग जाता है समय। अब किसी व्यक्ति को दिक्कत अभी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका हल अभी तो निकालोगे, 90 दिन के जाप में थोड़ी निकालोगे, 90 दिन में नहीं, वो 10 दिन में निकल जाएगा आदमी। तंत्र का इतना गहरा प्रभाव होता है। अच्छा। हाँ, माँ के पास जाइए, सिर्फ बस माँ के पास ही जाइए, उन्हीं से बात कीजिए, वहाँ जो घूमते हैं उनसे नहीं, बस उन्हीं से। उससे अलग वहाँ कोई घूम रहा है, जा रहा आ रहा है, कोई मतलब मत रखिए, सीधे फोकस। और वही जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ गर्भगृह में है, माँ की प्रतिमा है, छोटी सी देवी है वहाँ पर, जागृत है, और गर्भा है वहाँ पर, गर्भगृह, तो अलग एनर्जी है। जो बच्चे आपने सुना भी होगा, जो बच्चे थोड़ी पूजा करते हैं ना वो सिद्धि ले आते हैं। जो सिद्धि 90 दिन की है वो 3 दिन में पूरी हो रही है। जो जाप 1.25 लाख जाप, साधारण शरीर से हटके बता रही हूँ, जो साधारण जाप भी कर रहे हैं उनका फल भी बहुत ज़बरदस्त है। संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाती है भाई, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो पल में ख़त्म हैं, रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती हैं। ये तो आपको भी पता होगा ना कि इंसान की बॉडी पे बीमारियां हैं और रिपोर्टें नॉर्मल हैं, ये तो सुना होगा आपने भी। हाँ। कि यार सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, ये उतनी बारी बिस्तर है, वो क्या है, वो तंत्र है। तंत्र का एक उपाय, एक टोटका लगते के साथ ये आदमी ठीक। तो ये तंत्र का, माँ का एक अपना ही एक प्रभाव है। काली कामाख्या अनंत है, जहाँ देवी है वैसे भी अनंत है वहाँ, तो स्थिति अलग है। अब मेला आ रहा है, आबूबाची मेला जी और लाखों लोग पहुंचेंगे वहाँ, जी। तो सबकी अर्जी सुनी जाती है वहाँ। इतनी लंबी 3 दिन का मेला है वहाँ, 3 दिन तक लोग साधना में ही लगे रहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, वो देवी जो दुनिया चला रही है, सबकी अर्जी नहीं, वो एक देवी जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व चला रही है, कितने लोग, कितना सब कुछ है, क्या वो उनकी नहीं सुन रही, वो उनको नहीं देख रही? लेकिन ये जो अभी 4 डेज होते हैं ये थोड़े स्पेशल होते हैं, तंत्र के लिए, साधना के लिए, सिद्धि के लिए, वशीकरण के लिए ये विशेष होते हैं। और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है कि थोड़ा स्पेस बना के रखिए, आई कांटेक्ट मत कीजिए, माँ को मिलने जा रहे हैं सिर्फ माँ को मिलिए, किसी से ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, इवन दान भी मत कीजिए, लक्ष्मी वशीकरण हो जाएगा वरना। अच्छा। आपका दिया हुआ दान कब वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया आपको नहीं पता चलेगा। पूजा वशीकरण भी होती है, आपकी की हुई पूजा आई के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, किसी को आपने टच कर लिया, अंगूठे के माध्यम से, हमारी बॉडी का पार्ट होता है अंगूठे का वो नाखून, वहाँ से पूरी पूजा ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस बार नहीं, हमेशा ये रहता है। तो जैसे आप जाती हैं तो बिल्कुल आइसोलेशन में रहती हैं, कैसे करते हैं? मैं उपासक हूँ, मेरा कवच रहता है, मुझे कोई वैसे भी क्या कर देगा। लोगों को जो जानते हैं वो काली खैर करे, वो खुद ही पैर छूते हैं माँ करके, तो मेरा तो अलग है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए ये बात है कि कनेक्टिविटी किसी से बनाए ना। वैसे भी साधारण व्यक्ति तो इन 4 दिनों में नहीं जाता होगा, ज़्यादातर ऐसे ही लोग जाते वो हैं डिपेंड करता है, जो बहुत परेशान लोग हैं उन्हें ये पता है ना इन 4 दिन में काट हो जाएगा, जो कभी नहीं हो रहा। अच्छा। किसी पे बहुत बड़ी तंत्र बाधा लगी हुई है, ये 4 दिन है, चले जाओ, काट लग जाएगा उस पर। जैसे कुछ स्पेशल डेज होते हैं ना, हमारी 14 होती है, मावस होती है, ये विशेष डेज होते हैं, उस तरीके से वो अलग से दिन है ये पूजा के लिए। हाँ, हमको पता चल जाए कि हमारे ऊपर तंत्र किसी ने करा है या नज़रबंद है, कुछ भी इसी तरीके की कोई एनर्जी है, तो उसमें नाम भी निकालते हैं, वो सही है?
ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल है। ये डिपेंड करता है। वैसे दिखता है, अच्छा। व्यक्ति दिखता है, रूपरेखा दिखती है, शक्ल दिखती है। अब आप मुझे बैठी हुई दिखोगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ी सी बिंदी लगाए हुए मैं, हो सकता है मैं निधि ना बोलूँ। वो डिपेंड करता है सामने कौन व्यक्ति है, कौन किस व्यक्ति का आप काम कर रहे हैं, उसके दिमाग का लेवल इस टाइप का है या नहीं है। ये नहीं जाके वहाँ सिर मार लिया। लेकिन ये हकीकत है, आपका अगर कुंडली जागरण है, थर्ड आई कनेक्शन है, या आप तंत्र वाला काम कर रहे हैं, तो इस पर खुली आंखों से लोग दिखते हैं। दिखते हैं। हाँ हाँ, आप जाप करा लीजिए, कामाख्या के, काली के जाप करा लीजिए, खुली आंखों से आपको महसूस होगा कि अच्छा इस हाइट पर्सनैलिटी का ये व्यक्ति है। नाम दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, निकल जाएगा, कान में कोई बोल जाएगा। ये है। अच्छा। हाँ। आप शुरू में ज्योतिषी हैं, आपके आगे ज्योतिषी लगता है, फिर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज्योतिष से तंत्र में आना, जी, ये कैसे हो गया? मेरे नाम के साथ ज्योतिषी लगता नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी टाइम टू टाइम मुझे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, कृपा है काली माँ की। मेरा पहले दिन से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैं काली उपासक हूँ। मैंने काली की बड़ी शिद्दत से लग के पूजा की है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, दिखता है लोगों को भी। और जब आप किसी के ऐसे का पूजन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने माता पिता की संतान हूँ, उनकी छवि मुझ में आएगी। अब मैं काली पूज रही हूँ तो भाई तंत्र तो आएगा, कामाख्या पूज रही हूँ तो तंत्र तो आएगा। अब जब हमें चीज़ों को जैसे हमें चीज़ों की टाइम टू टाइम, हमने एक बेसिक मंत्र का जाप किया, फिर शावर मंत्र का जाप किया, फिर हमने काली तंत्र वाले मंत्र का जाप किया। जब हमें तीनों में अंतर दिखने लगेगा और पता चलने लगेगा तो आप फोकस्ड हो जाओगे ना। आप उस चीज़ के पीछे फोकस्ड होगे कि यार इतना करने पे तो इतना हो रहा है और इतना करने पे इतना हो रहा है, तो फिर वही पकड़ते हैं। हाँ। और देने वाली वो काली है, वो भी तो मेरी ही है, कोई चेंज तो हो नहीं रही, मेरी देवी तो चेंज नहीं हो रही है। तो ये एक मेन कारण रहा, लेकिन वही मेन एस्ट्रोलॉजर ही है। बाकी काली उपासक हैं, वो उस काली की कृपा है, उन्होंने क्या कर रखा है। हाँ, मेन वही एस्ट्रोलॉजर है। मेन एस्ट्रोलॉजी ही करती हैं आप, जी, पर जी। लोगों की व्याधि भी खत्म करवा देती है। वो माँ के आदेश पे है, जैसा उनका आदेश आता रहता है, वो जैसे करा दें इस शरीर से, जो उनको ठीक लगे। ऐसा भी होता है कि बहुत से केस आपके पास आए, आपको आदेश नहीं, आप नहीं करती, मना कर देती? परसों मना किया है अभी, अच्छा। पैसे वापस किए हैं। उसका कारण ये है, फ्रंट पे कुछ और दिख रहा था, दीपक लगवाने के बाद कुछ और था। माँ ही इतना नाराज़ है अच्छा। और वो डिज़र्विंग है। वो व्यक्ति बहुत कम में छोड़ रखा है काली ने, समय आने पर तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब उसका बनेगा। वो एक रेप केस वाला मैटर है और वो मुझसे हाइड कर रहे थे क्योंकि मैंने टोटका किया तो मुझे पता चल गया। अब मुझे ये बात रात को 2:45 बजे पता चली, मैंने 2:45 बजे ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और सुबह की वो कि मैंने कहा माँ का आदेश नहीं है। नहीं नहीं आदेश क्यों? मैंने कहा आप चीज़ें हाइड कर रहे थे। नहीं मैं आपको बता रहा था। मैंने कहा नहीं आप बताना ही नहीं चाह रहे थे। तो कि बहुत नाम है आपका, बहुत सोर्स से मैं आपके पास आया हूँ, आप देख लो। मैंने कहा अभी तो नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। मैंने कहा जो आपने किया है उसको भुगतिए। तो ये एक चीज़ है कि जो आपको पता चल जाती है कि नाम पर है या कोई व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, वो चीज़ें पता चल जाती है पूजा के माध्यम से। और अगर मुझे आदेश नहीं आता, मैं मिनट से पहले मना कर देती हूँ। अच्छा। एक इसमें वो चीज़ भी और है। रेयर है, हाँ, कि 100 में से 2 या 3 केस में मना आती है। मना आती है। जब आप पूजा कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, जब तब कर रहे हो, शरीर को इस लेवल पे बनाया है तो मना क्यों होगी? और मना हो रही है तो बहुत अलग बात है। रीज़न है, वो हटा ही देती हूँ मैं कि भाई आदेश नहीं आया है या मुझे कभी फील हो रहा है कि ठीक नहीं है, इंट्यूशन ठीक नहीं आ रही, हटा दिया, इस तरह से। इसमें एक बात और आती है, बीच में बड़ा हाइप हुआ, लोगों ने कहा कि हमने सुशांत सिंह राठौर की सोल से बात की थी, उसका मर्डर हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने सोल से बात कर ली, या ये भी तंत्र का पार्ट है, या ये क्या है? ये तंत्र का पार्ट है। जिस तरीके से टोटका पूजा करके हम सामने वाले का नाम निकाल पा रहे हैं, तो क्या सामने वाले से बात नहीं कर पाएंगे? वो पितरों के दायरे में भी आता है, हमारे कनेक्शन में भी है। लेकिन किसी की एनर्जी को बुला के बात करना, मतलब ये फेक नहीं है, होता है, फेक नहीं है। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी की बहुत ज़्यादा पूजा कर ली है, या मैंने ही किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा पूजाएं कर दी हैं, अब मुझे उनके पिताजी से बात करनी है जो कि मृत हैं,
वो सन 90 में या सन 97 में उनकी डेथ हो गई है, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई तब का उनका है। बुलाना, बात करना, पूछ लेना। अच्छा, सॉल्यूशंस होते हैं। वो ही बताएंगे ना। उनसे इस लेवल पे एनर्जी, हमारी तिथियां फिक्स होती हैं, अमावस है उसमें, पितरों के दिन हैं, वो फिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें बुलाओ, उनसे बात करो, नाम तक निकल जाते हैं, हल बता देंगे, हो गया। अच्छा। मेरे पास तो ज़्यादातर इसमें गुप्त धन के लिए आते हैं। पिताजी गुप्त धन तो नहीं छोड़ गए कहीं। वेरी गुड। ये मेरठ का ही है एक मैटर, बहुत बड़े सज्जन हैं, बहुत पूजा पाठी हैं और भैरव बाबा की साधना में है वो। तो उन्होंने किसी से मेरे विषय पे सुना कि अनुराधा मेरे से तो हुआ नहीं है। मैंने कहा हाँ, लक्ष्मी घूमती है। तो कहने लगे हाँ वो लक्ष्मी घूमती है, पर ये नहीं पता चल रहा धन का है। मैं बता दूंगी, पर अभी नहीं बता रही। उसके लिए उनको पर्टिकुलर एक टास्क दे रखा है, वो पूरा होगा तब बता दूंगी। अच्छा। हाँ, तो वो पता रहता है कि घर के किस पोर्शन में क्या है। वास्तु कराते हैं लोग जी। जिनके यहाँ बहुत अजीब अजीब सी प्रॉब्लम होती हैं। अभी भी मैं कोई सुन रही थी किसी का वीडियो कि उस घर में भूत थे, ये था वो था, तो वास्तु करने के बाद भी वो रेमेडी ठीक नहीं होती वो चीज़ें। वास्तु एक सात्विक प्रोसेस है और भूत प्रेत एक तामसिक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। आपने ये देखा होगा कि जाने कितने ऐसे मेरठ में, गाजियाबाद में परिवार हैं जहाँ उन्होंने मकान वास्तु के हिसाब से बनवाया है, लेकिन उसके बाद तो मकान में पहुँचने के बाद काम बिल्कुल ख़त्म है। हाँ, जब उसके बाद उन्होंने वहाँ उस जगह को चेक कराया, मैं मेरी बता रही हूँ, तो मैंने खुली आँखों से कोने में कोई जली हुई महिला देखी। अच्छा। हाँ, आप कहेंगे मैं नंबर दे दूँगी सबका। तो मैं ऐसे जैसे गेट से मैंने एंट्री की, एंट्री करने के बाद मैंने देखा इस तरीके से, उन्होंने भी मुझे देख लिया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, चलो बाहर आ जाते हैं। मैं बाहर आ गई, मैं बहुत दबे पाँव से, और मैंने बाहर से उन लोगों को इशारा किया, वो सब लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद कि अनुराधा क्या हुआ? मैंने कहा मैं जाऊँ क्या, यहाँ तो कोने में कोई बैठा है, कोई महिला बैठी हुई है जली हुई। मैंने कहा आपने प्रॉपर्टी किससे ली थी? उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी इससे ली थी। जब हमने डिटेल निकाला तो उस घर में उसकी पत्नी जली थी। नेचुरली तो नहीं कह सकते, सुसाइड था। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल ट्रेजेडीज अलग होती हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेडीज हाँ होंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी घर में। नहीं, जली हुई डेथ है तो वो नेचुरल है, अननेचुरल है वो तो होगी ही। जो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, सडनली उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए, अपनी सब चीज़ें वो बीच में छोड़ गया है, तो आपको लगता है कि वो मुक्त हो पाएगा? नहीं। अच्छा। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा कि आपने खरीदते टाइम नहीं पूछा? कहने लगे खरीदते टाइम इन्होंने बताया नहीं हमें। अब उस सिचुएशन में क्या था, क्योंकि वहाँ का काम वास्तु से हो सकता है, नहीं, वो प्रेत बाधा में आ गया। फिर वो चले जाते हैं। हाँ वो तरीका है, वो तरीका है पूरा मतलब, प्रोसेस। हाँ, फिर वो फ्री हो जाते हैं, उनको भी सोल नहीं, वो मैंने जितनों का करा है उनको तरीके से प्रेत बाधा से मुक्त किया। उसके बाद मैं पितरों का पूजन करा के उनका स्थान दिलवा दिया, फिर जीवन में कभी दिक्कत नहीं आई। उनको भी जगह मिल गई ना। हाँ, वो भी तो परेशान है। हाँ हाँ। वैसे भी हमारी नॉलेज में, शास्त्र में कहा जाता है जो आत्महत्या करते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती यार, वो भटकते हैं। फिर भी लोग आत्महत्या बहुत करते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कुछ राशियाँ इतनी इमोशनल हैं, और आपको क्या लगता है कि हम काली की, राधा रानी की हम कृपा पे हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हमें वो इंडिकेशन देती हैं। लोग बहुत हिसाब अलग है समाज का, लोग पागलों को नहीं छोड़ रहे। आप देख नहीं रहे, सड़कों पे पागल महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। तो स्थिति तो समाज की बहुत अलग है, जिसको जहाँ जैसे सोचता है, जहाँ से जो बेनिफिट मिल जाए। तो मेरा तो पर्सनली सभी से, यंग जनरेशन से, जैन जी से, सबसे मेरा यही एक अनुरोध है, पूजा करो, कम करो ज़्यादा करो, जिसको मानते हो मानो, महादेव को मानते हो उनको करो, और इनसे अलग अगर किसी को कमिट कर रहे हो तो शादी करो, वरना कमिट मत करो। एग्जैक्टली, हाँ। नहीं, ये मैंने देखा है, कर्मा थ्योरी है, आती जरूर है आपके जीवन में, ऐसा नहीं जब आएगी तब आएगी, एट प्रेजेंट तो आपने हार्म कर ही दिया ना। आपके चक्कर में एक लड़की का मैटर है, ये इधर मेरठ के पास में, मुजफ्फरनगर के पास कोई जगह पड़ती है, वहाँ का मैटर है, और उस लड़के ने शादी नहीं करी। वो इतना सेंसिटिव था, लड़की ने शादी भी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए, इसने शादी ही नहीं करी। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम इन चीज़ों से बच पाओगे? गलत है ना।
नहीं, ये तो मैंने भी देखा है कि आपने यंग एज में बहुत लड़कियों को डिच किया है। तो हाँ। आप भुगतते तो ज़रूर हो, किसी ना किसी रूप में वो रिटर्न होके आता ही औलाद है। पे आ जाता है, औलाद पे आता है। आएगा। हाँ, आएगा। हाँ। मैंने तो 90% केसेस में ऐसों के घरों में लड़के नहीं देखे, लड़कियां हुई हैं। हम्म। 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटी है ना। वो कन्फर्म है, वो लौटेगा, वो लौटता भी है, वो लौटता भी है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप सोचते हो कि आपने किसी का बेवकूफ़ बना दिया। मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, और आदमी तो ये सोचता है। वो भी एक ऐसे आदमी का मतलब, कोई मेरे पास जैसे बच्चे जन्म पत्री दिखाने आते हैं, अब ये थोड़ी मार्केश है, पितृदोष है, ये है, और कुछ नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उज्जैन वो बाबा जी के दर्शन कर लो, अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर पड़ेगी हल्की सी मार्केश का जाप, वो मैं बता दूंगी। फिलहाल कुछ नहीं है। उन्होंने तो डरा रखा है, मगर कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं करा, क्योंकि बालाजी की कृपा से समाज में नाम है। अगर कोई बात कह दी तो व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाती है, ये कह रही है तो भाई करा लो, विश्वास बन जाता है। हाँ। मुस्लिम क्लाइंट्स हैं हम्म। मेरठ के कई, गाजियाबाद के, अभी आज सुबह का ही है, गाजियाबाद के कई मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। ट्रस्ट है कि वो कह रही हैं तो बात खाली नहीं जाएगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो नेगेटिव का वो लोग तोड़ करा ही लेते हैं। मैंने कभी नहीं करा कि मैं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मैंने जाप भी नहीं बताया कभी। हमारी एज के लोग हैं, वो जाप करेंगे, वो काम करेंगे। आप 1-1, 2-2 माला तो बता सकते हो, हाँ, 11-11 माला नहीं होने की भाई। सही बात है, वो समय ही नहीं है इतना। हाँ, वही बात है। हाँ, वो मेन चीज़ है। आज की चर्चा फिर अनुराधा जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रही। मुझे लगता है आज आप लोगों को कुछ नया एस्पेक्ट मिला होगा, कुछ नई नॉलेज मिली होगी कि जो बात हमने की कि हम कैसे देख सकते हैं। एक बहुत जनरल सी बात है कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है या किसी की नज़र में हमें, क्योंकि प्रोग्रेस हर कोई करना चाहता है और चलते चलते काम में ब्रेक आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल हो, कुछ उसमें नज़र भी हो सकती है। राशियों के विषय में बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक एस्ट्रोलॉजर है। बहुत अच्छा टॉपिक रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आप आई। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार किस राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अगली बार आप अनुराधा जी से किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, या किसी और पर्सनालिटी के साथ मुझे देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें मैसेज और कमेंट करके बताइएगा। हमें ऐसे ही देखते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। राधे राधे।